इलस्ट्रेशन नंबर 21। अब ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, के गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे व्हेन देयर इज चेंज इन, सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio। ओके, और 21st है ABCR Partners 541। ओके, it was decided that with effect from 1st April क्या रेशियो हो गई 965, ये चेंज हो गई है। गुडविल क्या कह रहा है वो, 2 year परचेज of average of 3 years profit। ओके, प्रॉफिट्स क्या क्या दिए हैं आपके पास, 13-14 का 48,000, 14-15 का आपको दिया हुआ है 42,000, 15-16 का आपको दिया हुआ है 60,000। ये प्रॉफिट्स दिए रखे हैं आपके पास। अब क्या कर रहे हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखो, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 48 प्लस 42 प्लस 60 90, ये आ गया 150, 50,000। ओके, तो ये आपके पास आ गया 50,000 और गुडविल आ गई 2 into 50,000 दैट इज 1 लाख। यहाँ तक तो नॉर्मल था। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं। आपके पास क्या था, 5/10, 4/10, 1/10, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 9 बाय, ये कितना हो गया 20, 6/20 और 5/20, 10 माइनस 9, 8 माइनस 6, 2 माइनस 5, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इससे 1/20 इंटू 1 लाख, 2/20 इंटू 1 लाख, तो ये कितना आ गया 5,000, ये कितना आ गया 10,000 और ये कितना आ गया 15,000। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे क्या कर दें, सीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू ए टू बी। ओके, ये आ गया 15,000। So this is how illustration number 21 is to be done. Okay, अब चलते हैं illustration number 22 पर। PQR are sharing equally 1:1:1. Okay, they decided that in future R will get 1/5 share in profits। तो R को तो उन्होंने कह दिया 1/5 शेयर मिलेगा। On the day of change, firm's goodwill is valued। गुडविल कितनी है फर्म की? 3 लाख। ओके, तो अब देखो आर को अगर 1/5 मिलेगा तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब ये किस में शेयर हो जाएगा? पी और क्यू में। किस रेशियो में? 2/5 और 2/5, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल कितना है? 1:1 ही तो है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या बन जाएगी? 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5। ओके, अब सैक्रिफाइसिंग निकाल ले। 1/3 - 2/5, 1/3 - 2/5 एंड 1/3 - 1/5। ओके, तो यहाँ क्या आ गया? 15, 5 - 2, 15, 5 सॉरी 5 - 6 6, और ये क्या गया? 15, 5 - 3। तो ये गेन कर रहे हैं -1/15, ये भी -1/15 का गेन कर रहा है, और ये 2/15 का सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख से तो ये आ जाएगा 20,000। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा आपके पास 40,000 20 20,000। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। ओके, नेक्स्ट 23rd क्या रहा है? एक्स एंड वाई 3:1 है, न्यू रेशियो आ गई 5:3। ओके, गुडविल है 2 years प्रॉफिट and preceding the date of decision being made effective। ओके, 1 अप्रैल 2016 से किया है, तो उससे पहले जो 2 साल थे उससे वो कर रहा है preceding the 2 days। ओके, 2 years preceding the date, तो 1 अप्रैल से कर रहा है, तो आपके पास 2015-16 मतलब 31 मार्च 16 तक दिया हुआ है, और 2015-16 कर देंगे और 2014-15 को ऐड कर देंगे। तो गुडविल किसके बेसिस पे है? 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, जिस साल से आपका डिसीजन लिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का, उसके 2 प्रीसीडिंग ईयर्स से। ओके, तो 2 प्रीसीडिंग 2015-16, 2014-15, ये 2 प्रीसीडिंग है, तो ये गुडविल आ जाएगी 1,60,000। आपके पास ओल्ड रेशियो थी 3:1,
न्यू रेशियो आ गई आपके पास 5:3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस 3/4 माइनस 5/8 और 1/4 माइनस 3/8। तो ये आ गया 32, 24 माइनस 20 और 32, 8 माइनस 12। तो ये आ गया सेक्रीफाइस, ये आ गया आपका गेन। ओके, तो y आपका गेन कर रहा है, y इज कैपिटल अकाउंट टू x कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 4 1/8 कर लो, इसको 1/8 कर लो, तो 20,000। ये 20,000। सो दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन नंबर 23। अब हम आगे चल रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits when change in profit sharing ratio। ओके, अब देखो, अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे रिजर्व्स हैं, ये बैलेंस शीट में दिए होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये भी बैलेंस शीट में दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी बैलेंस शीट में दिया होगा। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कम ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह दिया होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में वहां कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ओके, तो ही कुछ चेंजेस करेंगे। अगर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है तो सिंपल आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, रिजर्व्स, वर्कमैन, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट, ये किस में बढ़ जाएंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओके, ये आपके पास है एक ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपके पास लॉसेस हैं तो वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ओके, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो लॉसेस हैं ये किस में जाएंगे, ओल्ड रेशियो में। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि जो कुछ बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ओल्ड है, वो किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में जाएगा, उसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज फर्स्ट टाइम आ रही है, नई चीज आ रही है नए पार्टनर के साथ, उसका ट्रीटमेंट एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग में उसकी हैंडलिंग की जाती है एडमिशन और रिटायरमेंट के रिगार्डिंग। ओके, तो जो कुछ आपके पास ओल्ड रेशियो में है, जो कुछ ओल्ड पार्टनर्स का अवेलेबल है बैलेंस शीट में, उसे हम किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके,
फाइन। अब हम आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 24। XYZ are partners sharing profit losses 4:3:2. ओके, ओके। और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, कितना? 1,20,000। फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कितना? 45,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है 60,000। ओके। फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो इन सारों को तो XYZ में डाल दें। X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट। कितने हो गए? 2,25,000। 432 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 2 18 और 45 9 5 45। ठीक है जी। तो ये आ गया 50,000, ये आ गया 75,000 और ये आ गया 1,00,000। ये तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है? 90,000 का। 432 9 से 40,000, 30,000 और 20,000। So this is how illustration number 24 is to be done. Okay. Now next is illustration number 25. क्या कह रहा है? बबीता, कविता एंड दिनेश। ओके, क्या रेशो है? 2:3:5। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट में क्या कुछ दे रहा है? 60,000 रुपए तो वो शो कर रहा है कंटिजेंसी रिजर्व के। ओके। और एक डेबिट बैलेंस शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कितना? 1,20,000 का। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000। ओके। और उसके बाद उसने कुछ किया है, फ्रॉम 1st April they decided to share profits in the ratio 2:3:5। अच्छा, ये तो 1st April से डिसाइड किया उसने 2018 से, तो मतलब पहले क्या होगी उनकी रेशो? 1:1। कुछ नहीं बोला हुआ तो ये रेशो होगी। अब पहले तो हमारे पास एक चीज तो है कंटिजेंसी रिजर्व, जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है। ओके, तो उसे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू बीज कैपिटल, केज कैपिटल, डीज कैपिटल। ठीक है, कितना है ये हमारे पास? 60,000 का था, ये 20,000, 20,000 और 20,000। फिर इसके बाद P&L का डेबिट बैलेंस था, तो बीज कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट,
D's capital account to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास? वो दे रहा है 1,20,000। तो 3 से डिवाइड कर दो, 40,000, 40,000 और 40,000। अब यहाँ गुडविल की बात कर रहा है वो, गुडविल ऑफ फर्म कितना है? 3,60,000। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, क्योंकि उसने 1 अप्रैल से चेंज कर दी प्रॉफिट शेयरिंग। तो 1/3 माइनस 2/10, फिर 1/3 माइनस 3/10, ओल्ड माइनस न्यू, 1/3 माइनस 5/10। तो ये आ गया आपके पास 30, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9 और 10 माइनस 15। तो ये आ गया 4, 1 माइनस 5/30। तो मतलब अब क्या एंट्री बनेगी? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू केज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब 30 है, 3,60,000। तो 60,000, 48 और 12। So this is how your illustration number 25 is to be done. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ WCR। पहले तो हमारे पास कोई उसमें क्लेम नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। अब हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? पहला है इफ देयर इज नो क्लेम, नो क्लेम ऑन WCR। तो क्या करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये सारे कौन है? ओल्ड पार्टनर्स हैं। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में जाएगा। ओके। अगर इफ देयर इज क्लेम ऑन WCR, तो पहले क्या करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR। जो बाकी बच गया, मान लीजिए ये 50,000 है और ये आपके पास 15,000 था, तो बाकी टू ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में चले जाएगा? ये इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में बट जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्लेम कंपैरेटिवली कम था आपके पास। फाइन। अगर आपके पास वो कह रहा है इफ क्लेम इज इक्वल टू
WCR, तो क्या करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, या क्लेम सिंपल लिख दोगे तो कोई नहीं है, फॉर WCR क्लेम आ जाएगा। तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास। अगर आपके पास क्लेम ज्यादा है, WCR, तो क्या करोगे? WCR अकाउंट डेबिट, सॉरी नेट डाउन हो गया था। हम क्या कह रहे थे कि आपके पास क्या था? इफ क्लेम इज मोर देन WCR, तो क्या करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट, तो यहाँ क्लेम ऑन WCR अकाउंट है। अब देखो यहाँ 50,000 था, क्लेम आ गया 70,000 का, तो बाकी किस में चले जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और फिर ओल्ड पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, इन ओल्ड रेशियो, ओके। तो ये हमारा है। अब देखो इलस्ट्रेशन 26 देख लेते हैं। इफ देयर इज 60,000 का WCR है, वो कह रहा है पहले केस में नो इंफॉर्मेशन, ओके। तो कौन कौन पार्टनर है? PQR, ठीक है जी। क्या रेशो है? शेयरिंग 432। अब वो कह रहा है कि 432 फॉर्म 1 अप्रैल करेंगे, मगर उससे पहले क्या है? 321। तो 432 का तो काम तब देखेंगे जब हमें गुडविल से कोई कंसर्न होगा, अभी तो WCR से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 321 में 30,000, 20,000 और 10,000 आ गया। ये तो पहला केस आ गया। दूसरा कह रहा है इफ देयर इज क्लेम, तो WCR आपके पास कितना है? 60,000। टू क्लेम ऑन WCR कितना है? 24,000। टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, कितना? 36 बच गए। 321 6 से डिवाइड कर दो, 18,000, 12,000 और 6,000। फिर आपके पास है इफ क्लेम इज 60,000, तो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR कितना है? ये भी 60,000 है और ये भी 60,000 है। अब कुछ नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट है इफ क्लेम इज मोर, तो WCR अकाउंट डेबिट तो कितना है? 60,000। टू क्लेम कितना है हमारे पास? 75,000।
तो रिवैल्यूएशन में कितना चले जाएगा? लॉस 15,000। अब इस 15,000 को किस में डिवाइड कर देंगे? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 15,000 6 से डिवाइड कर दो, 2500 बनता है। इधर 5,000 और इधर 7,500। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। ठीक है जी। तो अब आपका होमवर्क है अप टू 26। कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 21 से, 21 टू 26। ओके, थैंक्स।